हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन यूजीसी नेट कोच। मैं शिवानी आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ पेपर 1 का सिलेबस। पेपर 2 लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ और कुछ वीडियोस भी मैंने अपलोड कर दिए हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिस्कस करना पेपर 1 का सिलेबस। पेपर 1 का सिलेबस सभी के लिए कॉमन होगा और पेपर 2 का सभी को पता है लाइब्रेरी साइंस का है और पेपर 1 सभी के लिए कॉमन है, तो कोई भी मेरी वीडियोस के थ्रू पढ़ सकता है। चलिए आगे देखते हैं पेपर 1 के सिलेबस में क्या क्या है। तो सबसे पहली बात तो जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वो असेस करना है कि टीचिंग एंड रिसर्च की कैपेबिलिटीज कैसी हैं कैंडिडेट्स की। इस टेस्ट का एम है असेस करना कि टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड कैसा है, कैंडिडेट को एक्सपेक्ट किया जाता है कि इसमें कैसे वो प्रोसेसेस एंड एग्जिबिट कॉग्निटिव एबिलिटीज कैसी हैं, जिसमें इंक्लूडेड है कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिस, evaluation, understanding the structure of arguments, deductive and inductive reasoning. Or the candidate are also expected to have a general awareness. तो जो कैंडिडेट है उसको जनरल अवेयरनेस की भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए, हायर एजुकेशन के सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। इसी के साथ उनको ये भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो किस तरीके से अवेयर हो, जैसे कि पीपल, एनवायरमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इन चीजों के बारे में भी उनमें थोड़ी बहुत जानकारी अवेयरनेस होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम। तो इसमें जो हमारा पहला यूनिट है इसके भी पेपर 1 के 10 यूनिट्स हैं, जैसे पेपर 2 के आपके 10 यूनिट्स हैं उसी तरीके से पेपर 1 के भी आपके 10 यूनिट्स हैं, जिसमें पहले यूनिट में हम पढ़ते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। तो इसमें टीचिंग का कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, लेवल ऑफ टीचिंग जिसमें मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग के बारे में बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं, लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखते हैं जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट एंड अडल्ट लर्नर्स जिसमें एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव होते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में, फिर हम फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू जिसमें टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस को देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग जिसमें हम टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड देखते हैं, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड्स को देखते हैं, स्वयं प्रभा और मूक को देखते हैं। इसके बाद आगे देखिए हम देखते हैं टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के बारे में जिसमें ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड होता है। इवैल्यूएशन सिस्टम को देखते हैं जिसमें एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, इनोवेशंस इन इवैल्यूएशन सिस्टम, इन सबको हम देखते हैं। अगला जो हमारा यूनिट है वो है हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड पर। तो इसमें हम देखते हैं रिसर्च क्या है, उसका मीनिंग क्या है, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक को अप्रोच को देखते हैं, फिर मेथड ऑफ रिसर्च को देखते हैं कि रिसर्च का मेथड क्या है, जिसमें हम एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स को देखते हैं। फिर देखते हैं हम स्टेप्स ऑफ रिसर्च के, रिसर्च के स्टेप क्या हैं। फिर हम देखते हैं थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग जिसमें फॉर्मेट एंड स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग को देखते हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च की, जो एप्लीकेशन है आईसीटी की रिसर्च में वो किस तरीके की है और किस तरीके से वर्क करती है। इसी के साथ हम नेक्स्ट देखते हैं रिसर्च के एथिक्स के बारे में। अगला हम इसमें पढ़ते हैं कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में आपको एक पैसेज गिवन होता है जिसमें कुछ जिसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, कुछ के 5 क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद में उसमें देखते हैं हम पैसेज को किस तरीके से आंसर करना है। तो इसमें हम जब कॉम्प्रिहेंशन करेंगे तो इसका एक आसान तरीका देखेंगे किस तरीके से हम उस पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसमें अपना टाइम बचा सकते हैं। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हम पढ़ते हैं उसका मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन। इसके बाद देखते हैं इसमें बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन जिसमें मास मीडिया एंड सोसाइटी है। अब ये जो पार्ट है ना कम्युनिकेशन वाला, ये लाइब्रेरी साइंस के बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल है क्योंकि ये फर्स्ट पेपर में भी हमें दिया हुआ है और एज वेल एज सेकेंड पेपर में भी हमारा दिया हुआ है। तो इसको हम बहुत अच्छे से करेंगे अगर एक पे भी हम अच्छे से फोकस करके पढ़ते हैं, यानी कि अगर फर्स्ट पार्ट में सेकंड पार्ट में दोनों में से भी हम किसी में भी अच्छे से पढ़ लेंगे इसको, तो ये हमारा आगे बहुत हेल्प करने वाला है।
नेक्स्ट यूनिट हमारी आती है मैथमेटिकल एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड की। इसमें हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रीजनिंग, रीजनिंग के कितने प्रकार होते हैं, फिर इसमें हम पढ़ते हैं नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स एंड रिलेशनशिप्स को। आगे हम देखते हैं मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में, इसमें हम पढ़ते हैं फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। इसी के साथ इसमें हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट और एवरेज को। अगला देखते हैं लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में हम पढ़ते हैं अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। इसमें आर्ग्यूमेंट दी हुई होती है जिसमें आर्ग्यूमेंट फॉर्म करनी होती है। स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस देखते हैं, मूड एंड फिगर्स देखते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज को देखते हैं, यूजेस ऑफ लैंग्वेज, कॉनोटेशंस एंड नोटेशंस ऑफ टर्म्स देखते हैं, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशंस देखते हैं। इसके आगे हम देखेंगे इवेल्युएटिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग को, एनालॉजीज को, वेन डायग्राम, सिंपल एंड मल्टीपल यूज ऑफ एस्टैब्लिशिंग वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, इंडियन लॉजिक, मीन्स ऑफ नॉलेज को देखेंगे, प्रमाणास को देखेंगे, प्रत्यक्ष यानी कि परसेप्शन, अनुमाना, इन्फेरेंस, उपमाना, कंपैरिजन, शब्द, वर्बल टेस्टिमनी, अर्थपत्ति, implications and अनुपलब्धि, नॉन एप्रीहेंशन। इसके बाद देखेंगे हम स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमाना, जिसमें इन्फेरेंस, व्याप्ति में हम पढ़ेंगे इनवेरिएबल रिलेशन, हेतुआभास में हम देखते हैं फैलेसीज ऑफ इन्फेरेंस। नेक्स्ट हमारी है सेवंथ यूनिट। सेवंथ यूनिट में हम पढ़ते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, और या फिर हम इसको DI भी बोलते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं सोर्सेस, एक्विजिशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसमें बार चार्ट, हिस्टोग्राम्स, पाई चार्ट, टेबल चार्ट एंड लाइन चार्ट एंड मैपिंग ऑफ डेटा देखते हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन को, फिर देखते हैं डेटा एंड गवर्नेंस को। अगली हमारी जो 8th यूनिट है वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT पर। ICT में हम पढ़ते हैं जनरल एब्रिविएशन एंड टर्मिनोलॉजी, फिर हम पढ़ते हैं इसमें बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट, ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन एंड ICT एंड गवर्नेंस। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अब हमारी आती है 9th यूनिट। जो हमारी 9th यूनिट है वो हमारी सबसे बड़ी यूनिट है फर्स्ट पेपर की, ठीक है। और इसमें हम पढ़ेंगे 9th यूनिट में डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसमें हम पढ़ते हैं मिलेनियम एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। फिर देखते हैं हम ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, जिसमें हम पढ़ते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। फिर हम पढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में, इसमें लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, वेस्ट जिसमें सॉलिड, लिक्विड, बायोमेडिकल, हजार्डस, इलेक्ट्रॉनिक। फिर पढ़ते हैं इसमें क्लाइमेट चेंज एंड इट्स सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस के बारे में। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं इम्पैक्ट्स एंड पॉल्यूटेंट्स ऑफ ह्यूमन हेल्थ। फिर देखते हैं नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, जिसमें सोलर, विंड, सॉइल, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं नेचुरल हजार्ड्स के बारे में एंड डिजास्टर्स के बारे में, जिसमें मिटिगेशन स्ट्रेटजीज को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें 1986 का। फिर आता है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। फिर पढ़ते हैं इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, एफर्ट्स, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो समिट, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इन सबको हम 9th यूनिट में पढ़ते हैं। अगली जो हमारी यूनिट रहने वाली है वो हमारी रहेगी हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में। हायर एजुकेशन सिस्टम में हम पढ़ते हैं इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, यानी कि जो इंस्टीट्यूशन हम पढ़ते हैं हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। फिर हम पढ़ते हैं ओरिएंटल, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन। फिर पढ़ते हैं वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंट एजुकेशन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन।
तो ये हमारा पेपर 1 का कंप्लीट सिलेबस है, जिसको हम यूनिट वाइज एंड टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है आपके लिए वो ये है कि हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ईच कैरिंग 2 मार्क्स, यानी कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा आपका। और इसी तरीके से आपका पेपर रहने वाला है, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। और जो हमारे ये 9th यूनिट रहेगी, ये सबसे बड़ी यूनिट होगी, और कुछ ऐसे हैं जैसे कि मैंने आपको कम्युनिकेशन वाला पार्ट बताया है, तो ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा LIS लाइब्रेरी साइंस के बच्चों के लिए। और बाकी हम एक एक करके आने वाली क्लासेस में पढ़ते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।